तुम्हें तो इतनी भी शर्म नहीं आती कि तुम्हारी शादियों में डीजे होते हैं। तुम अगर कहो कि बेटे तू शादी में डीजे लाएगा, तेरा ताऊ भी जाएगा, चचा भी जाएंगे, सब जाएंगे, खानदान वाले जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, तेरा बाप होकर के नहीं जाऊंगा। अगर इतनी बड़ी डिमांड बाप रख दे तो हिम्मत नहीं है बेटा डीजे ले आए, हिम्मत नहीं है बेटा डांस पार्टी ले आए। तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है, तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है अपनी कब्र की। तुमने तो सोचा ही नहीं है तुम्हारी औलाद कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें बताऊं, मदनी ताजदार फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जब बेटा चले तो बाप के पीछे पीछे चले, जब बेटा बोले तो नीची आवाज से बोले, बाप के पीछे पीछे चले बेटा, वफादार बेटा। और जब बाप बैठ जाए बाद में बेटा बैठे, बाप के बैठने से पहले बेटे को बैठना नहीं चाहिए, ये बाप का अदब है। बाप चल रहा है तो बेटा बाप के पीछे पीछे चले, बाप जब बैठे तो बाद में बेटा बैठे। अल्लाह अकबर। जब बाप बात कहे तो हम अतन गोश हो के दोनों कान लगा के बाप की बात कान लगा करके सुने। अल्लाह अकबर। और जब बाप से कुछ बात करनी हो तो गुलामों की तरह बात करे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये कुरान कहता है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अपने बाप से उफ तक न कहना, ना उन्हें झिड़कना, और जब तो उनसे बात करना तो इज्जत से बात करना, होश में बात करना, सबर के बात करना। किसी नेता के सामने जाता है, करेक्टर के सामने जाता है, वकील के सामने जाता है, कोतवाल के सामने जाता है, एसएचओ के सामने जाता है, कॉलर के बटन लगा के जाता है। ओ जालिम, तुझे किसने कह दिया कि उसके सामने इतने अदब से जाना है, और बाप के सामने कैसे बोलना तुझे पता नहीं। नबी तो कहते हैं बाप से जब बोले तो नीची आवाज से बोल, बाप जब चले तो बाप के पीछे पीछे चल, बाप के बैठने के बाद तुझे बैठना चाहिए, बाप की बात तुझे कान लगा करके सुनना चाहिए। ये नबी फरमा रहे हैं। तूने सबकी बात को माना है, नहीं माना तो मदीने के ताजदार की बात को नहीं माना। अल्लाह अकबर। कान लगा करके मेरी बात सुनो। कुरान में रब कहता आगे, वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, जब तेरे बाप को बुढ़ापा छूले, तेरी माँ को बुढ़ापा छूले, तेरी वालिदा को बुढ़ापा पहुंचे, तेरे वालिद को बुढ़ापा पहुंचे, कुरान कहता है आज इसी का बाजू नरम दिली के साथ बिछा दे और रब की बारगाह में अर्ज कर, वकुर रब्बिरहमहुमा, ए अल्लाह मेरे बाप पे रहम फरमा, ए अल्लाह मेरी माँ पे रहम फरमा, इरहमहुमा, ए अल्लाह मेरे बाप पे रहम कर, ए अल्लाह मेरी माँ पे रहम कर। कैसा रहम कर? कमा रब्बयानी सगीरा, कमा रब्बयानी सगीरा। जैसे मैं बच्चा था मेरे बाप ने मुझ पे रहम किया, मेरी माँ ने मुझ पे रहम किया। ऐ परवरदिगार, जब मैं रोता था मेरा बाप मेरी खातिर पूरी रात नहीं सोया करता था, जब मैं तड़पता था दर्द मुझे होता था, एहसास माँ को हुआ करता था। जब मैं अपनी डिमांड करता था तो मेरा बाप मजदूरी ज्यादा करता था, काम ज्यादा करता था, मेरी डिमांड को पूरा करता था, मुझे जूते भी लाता था, मुझे कपड़े भी लाता था, मेरी ख्वाहिश को पूरा करता था, जो कह दिया वो खिलाया। आज मेरा बाप बूढ़ा हो गया, आज माँ बूढ़ी हो गई, ये ना खिला सकती है मुझे, ये ना खिला सकता है मुझे। आज मेरी जिम्मेदारी है मौला, मैं बाप को खिलाना चाहता हूँ, मैं माँ को खिलाना चाहता हूँ, मैं बाप की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। मौला मेरे पास पैसा नहीं, ए अल्लाह मेरे पास दौलत नहीं, मैं चाहता हूँ मुझे दौलत दे दे, मैं बाप की खिदमत करूँ, मैं चाहता हूँ मौला मुझे दौलत दे दे, मैं माँ की खिदमत करूँ। और 2 कदम आगे बढ़ जाना, अर्ज कर दो मौला मुझे दौलत दे दे, मैं चाहता हूँ अपने बूढ़े माँ बाप को तेरे घर का तवाफ करा दूं, हज करा दूं, मुझे दौलत दे दे। इतना कहना तेरा काम है। अल्लाह ताला तेरी दौलत में इतनी बरकत देगा, तू अपने बाप को पहनाएगा भी, तू अपने बाप को खिलाएगा भी। इनकलाब आएगा, एक दिन आएगा, हज की दरख्वास्त लगेगी, एप्लीकेशन लगेगी, मंजूर आएगी, तेरा बाप हाजी बनेगा, तेरी माँ हज्जन बनेगी, आवाज आएगी, ऐ मेरे बंदे तूने माँ बाप को हज करा दिया, मैंने तुझे जन्नती बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, सुभान अल्लाह माशा। ये दुआ करो, ये कौन सी दुआ बोला, इतनी दौलत दे दे, फुला कार आ जाए, इतनी दौलत दे दे, वहाँ प्लॉट ले लूँ, इतनी दौलत दे दे, मैं प्रधान बन जाऊँ, इलेक्शन लड़ लूँ, इतने लोगों को ये खिला दूँ, वो पिला दूँ, ये अल्लाह इतनी इज्जत दे दे, मेरी पर्सनालिटी बन जाए, समाज में बात बन जाए। और नादान तू धोखे में है, तू माँ बाप की खिदमत तो कर ले, तेरी बात तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। माँ बाप को सीने से लगा के तो बेशक रोएगा, चिल्लाएगा। एक चांद